नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राकेश टिकैत, जिनका नाम लेते ही किसान आंदोलन की तस्वीर नजरों के सामने खुद ब खुद साफ होने लगती है। इस नाम से और इस चेहरे से भारत का हर इंसान वाकिफ है। किसान आंदोलन का मुख्य चेहरा बनकर उभरे राकेश टिकैत राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोरने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। राकेश टिकैत का एक बयान सियासी तपिश को बढ़ाने के लिए काफी है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। टिकैत ने इस बार बीजेपी का जिक्र करते हुए यूपी चुनाव को लेकर एक बड़ी अपील की है, और वो अपील क्या है, इसे जानने के लिए बने रहिए खबरों के अंत तक। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक हुई। बैठक के बाद किसान मोर्चा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी का जिक्र करते हुए लोगों से एक बड़ी अपील की। दरअसल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान मोर्चा ने कहा कि किसान विरोधी बीजेपी को सजा देना होगा। इस दौरान बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने कहा, बजट से बहुत उम्मीद थी लेकिन नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में हमारा सभी से ये सवाल रहेगा कि जो भी वोट मांगने आएंगे उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक और किसान नेता ने कहा, जो भी वोट मांगने आएगा उसे एक पर्चा देंगे जिसमें कई सारे सवाल होंगे। सभी वोट मांगने वालों से उसमें हाँ या ना में जवाब लेंगे। उत्तराखंड में भी ये पर्चा लोगों को बांटेंगे जिसमें हमारे सवाल हैं, इसका जवाब वोट मांगने आए सभी से लेंगे। इन जवाबों के आधार पर वोटर खुद तय करेगा कि किसको वोट देना है। मतलब साफ है, किसान नेता सरकार की बजट से खुश नहीं है, जिस वजह से वो बीजेपी को वोट देने से भी परहेज करेंगे। अगर बीजेपी कार्यकर्ता वोट मांगने गए तो फिर सवालों की फहरिस्त भी तैयार है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि राकेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा का एक अपील वाला पोस्टर ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जनता के नाम अपील जारी कर कहा कि सरकार से सवाल करे। संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय नेतृत्व यूपी के 9 शहरों में प्रेस वार्ता करेगा। आप अपील वाले पोस्टर पर देख सकते हैं, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा की अपील, इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दे। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जहां पे जा रहे हैं हम, वहां पे बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं संयुक्त मोर्चे की तरफ से, और जो एक अपील है वो हम अभी आपको दिखाएंगे। वो अपील भी वो देंगे आप सब लोगों को। हमारा क्वेश्चन वहां की देश की जनता से ये रहेगी कि जो भी आपसे वोट मांगना है, जो भी नेता जाए, उनसे क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि नेता मिलते नहीं। हम तो दिल्ली में 13 महीने रहे, हमको भारत सरकार यहाँ पे नहीं मिली। 22 जनवरी 2021 के बाद में भारत सरकार नहीं मिली। हो सकता है कि वो गांव में जाए तो गांव के लोगों को मिले। उनसे कुछ क्वेश्चन हमने दिए, कुछ सवाल हमने दिए, और वो गांव तक वो पर्चे हम देंगे, क्योंकि पर्चे का जमाना आ गया तो वे हमारे लोग भी पर्चा लेके गाँव में जाएंगे, वो पर्चे हम भी देंगे। और उसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चनों के आधार पे अपना बातचीत करें, उनसे सही लगे उसका जवाब हाँ ना में वही लिखते रहे। और एक अपील है लोगों से कि शांतिपूर्ण रूप से अपनी भाषा में अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि दिक्कत बहुत है पूरे देश भर में। ये यही नहीं कि यहाँ पे चुनाव आ रहे हम इसलिए बात कर रहे हैं। हमने बात हिमाचल के किसान की भी करी, वहाँ का भी पूरा जो सेब का किसान था पूरा बर्बाद हुआ। पिछले साल बर्फबारी हुई और करीब 4000 करोड़ रुपए का नुकसान उनका हो गया। सेब की कीमत से 16 रुपया कम तुरंत करी गई। और राजस्थान में भी हम बात करें कि वहाँ पे जो किसानों की जमीन नीलाम हुई, वहाँ पे भी हम गए। तो संयुक्त मोर्चा ये नहीं कि
कोई एक ही जगह काम कर रहा है। जहां पे भी दिक्कत होगी हम सब जगह जाते हैं। आज छत्तीसगढ़ में भी वहां पे बातचीत चल रही है, वहां पे एक आंदोलन चल रहा था तो वहां पे भी बातचीत सरकार से चल रही है। उत्तर प्रदेश की समस्या है कि गन्ने का भुगतान, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में होगा, मतलब कहाँ जरूरत है देश के प्रधानमंत्री को एक स्टेट में जाके वहां पे पर्टिकुलर एक ही फसल को, और वो भी फिर झूठ बोलवा दिया, और 14 दिन में भुगतान नहीं होगा, भुगतान हो रहा है 11 महीने में। हरियाणा का किसान ने गन्ना डाल दिया उत्तराखंड में, ये मुद्दा उत्तराखंड का भी है, उनका भी करीब 100 करोड़ रुपया वहां पे बकाया है। आलू का किसान का भी बर्बाद है। एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही पूरे देश भर में। वो सारे हमारे सवाल हैं। उन सारे सवालों को ले जाकर हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सब जगह पे हम लोग जा रहे हैं। अपनी बात वहां पर रखेंगे, अपनी मीटिंग रखेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, और उसके बाद में संयुक्त मोर्चे की एक बड़ी मीटिंग, उसकी डेट तय कर लेंगे, वो मीटिंग करेंगे, वो मीटिंग का स्थान वो कहाँ रहेगा वो सब आपको। मंत्री होने के बाद में पंजाब में जो ऑर्गेनाइजेशन कुछ 22 जथेबंदियों ने एसएसएम के नाम पे एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। उसके ऊपर हमारे ऊपर सवाल उठा कि जो आपका ये पहले से फैसला था कि आपके मंच के ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आ सकती, तो एसएसएम बारे में आपका क्या विचार है? उस रोशनी में हमारा जो पहले का तय किया हुआ था, पहले का संयुक्त किसान मोर्चा ने, उसी के मुताबिक हमने तो वो फैसला बरकरार रखा है। हमने किसान संयुक्त मोर्चा ने एसएसएम के साथ नाता तोड़ लिया है। वो पिछली 15 जनवरी की मीटिंग में हमने फैसला ले लिया, लेकिन उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि मोर्चा टूट गया, मोर्चा खिल गया। बहुत बार ऐसा है बोला अभी आप लोगों ने इतनी 22 जथेबंदियों को निकाल दिया है। ऐसा हमने कुछ नहीं किया, नया कुछ नहीं किया। उनको वो हमारा पार्ट नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी इसका पार्ट नहीं पहले से बन सकती। वो नई बात नहीं की हुई, उसी बात की रोशनी में हमने जो फैसला दिया है। इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, इलेक्शन लड़ने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इलेक्शन लड़ना पार्टी ऑर्गेनाइज करना, वो लोग दो पार्टी बनाकर इलेक्शन, जथेबंदियाँ पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ रही हैं, ये बात मोर्चे के ऊपर सवाल उठा था। इसलिए हमने उसके सवाल को जवाब देने के लिए एसएसएम के साथ और एसएसपी के साथ हमने कोई नाता नहीं रखा। उनको पॉलिटिकल पार्टी है, और जो पंजाब के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी आप जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ आपका, जनता जथेबंदियों के आपका साथ नाता कैसा होगा? जनता जथेबंदियों के साथ हमारा वैसे का वैसा ही नाता है जैसे पहले रखा हुआ था, वही फ्रेम के अंदर हमने रखा हुआ है। इसलिए ऐसा मोर्चा कहीं नहीं गया, मोर्चा बरकरार है, संयुक्त मोर्चा उसी तरह कायम है। बस जो पाबंदी थी वो साथी जो चौकता था हमारा, उस चौकसे से बाहर चले गए हैं, उसके लिए हमने उनसे नाता तोड़ लिया। कि एक तो ये जो उत्तर प्रदेश मिशन जो है हमारा, ये आंदोलन जब चल रहा था तब ये लखीमपुर खीरी की घटना से पहले हमारा उसको अनाउंस किया था, ऐलान किया था, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि बंगाल में हमने जाके एक प्रचार किया था, और क्योंकि अभी भी किसानों के मुद्दे जो हैं संयुक्त किसान मोर्चा के वो पेंडिंग है, हमने आंदोलन को सस्पेंड किया है। इसलिए मिशन यूपी उत्तराखंड का हमारा जो प्रोग्राम था वो कंटिन्यू कर रहा है। और इसमें जैसे आप जानते हो कि एमएस, जैसे बताया काका जी ने कि वो इशू पेंडिंग है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने मांग भी रखी थी कि अजय मिश्र टैनी, जिसके बेटे आशीष मिश्र टैनी ने 4 किसानों को और एक पत्रकार को रौंद दिया था अपनी जीप के नीचे, टायर के नीचे देके, वो मुद्दा 3 अक्टूबर को जब ये दुर्घटना हुई थी, उसी दिन हमने मांग किया था कि दोषियों को सजा दे और उसके पिताजी को बर्खास्त किया जाए, जो आज भी डिप्टी होम मिनिस्टर है। आपको हैरानी होगी
कि पहले तो हमें पूरा डर था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नहीं लिया था तब तक तो यूपी की गवर्नमेंट और उसकी पुलिस पूरी तरह से अजय मिश्र टेनी, उसके बेटे और उनके जो हमायती गुंडे थे उनको प्रोटेक्ट करने और हमारे साथियों को पकड़ने और उनको अंदर भेजने के लिए कोशिश कर रही थी। लेकिन इधर हमारा आंदोलन चल रहा था, उधर सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुओ मोटो लेते हुए जो एक सहायता की हमारी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरवेंशन करके यूपी की पुलिस को रोके, उसके हाथ जो रोके और अल्टीमेटली वो एक उन्होंने कमेटी बना दी, जजेस की कमेटी बनाई और पुलिस ऑफिशियल्स की कमेटी बना के ये तय हो गया। सिद्ध जो बनी उसने बोल दिया कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था, ये कोई अचानक एक्सीडेंटल घटना नहीं थी। और उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम चुप है और आज भी अजय मिश्रा टेनी जो है वो अपनी उस पर विराजमान है, होम मिनिस्टर, डिप्टी होम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर। तो हमारी मांग है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आंदोलन और ये जो हुआ है, ये लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है, इसने बीजेपी को बुरी तरह से नीचे ग्राफ लाया है इसका। और ये ग्राफ का नतीजा जो आने वाले समय में जैसे जैसे हमारा ये मिशन उत्तर प्रदेश आगे बढ़े